problem and let's learn how to communicate properly, because a lot of you all suck. So let's fix that, because if you won't be able to fix it right now, I don't know when else you will fix it. अगर हम प्रॉपर कम्युनिकेशन की बात करें तो बहुत सारे रूल्स नहीं हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि अगर आप फॉलो करना स्टार्ट करोगे तो आप ऑटोमेटिकली एक बेटर कम्युनिकेटर बन जाओगे। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। कमिंग फ्रॉम द पर्सन जो कि बहुत शाई थी एंड मुझे नहीं आता था कि प्रॉपरली ढंग से कैसे बात करे, एंड आई वाज स्कैर्ड किसी से भी बात करने में, इतना ज़्यादा डरना कि मुझे वॉशरूम जाना होता था एंड मुझे पता नहीं था कि मैं टीचर से कैसे पूछूँ। तो यू कैन अंडरस्टैंड, बट आई वर्कड ऑन इट, यू कैन लिटरली सी इट। आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हो जो मैंने यूट्यूब पर पोस्ट की थी, और आप ये वाली वीडियो देख रहे हो, तो बहुत डिफरेंस है। जो भी स्टेप्स आज मैं शेयर करने वाली हूँ वो सब मैंने यूज़ करे हैं एंड दे वर्क। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। Whenever I meet someone IRL, they ask me कि तेरे कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे तूने इम्प्रूव करे एंड तूने अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करी। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। नंबर 1, हम देख के बहुत सीखते हैं। पर्सनली मैं देख के बहुत ज़्यादा सीखती हूँ। तो मैंने क्या किया उस टाइम में मैंने आलिया भट्ट एंड दीपिका को चुना। मैं उनके सारे इंटरव्यूज़ जहाँ पे वो बात करती हुई दिखती थी, मैंने सारी चीज़ें देखी एंड आई स्टार्टेड पिकिंग इट अप। मैंने उनकी तरह बात करना स्टार्ट करा। बहुत सारे लोगों ने बोला भी तो आलिया भट्ट कैसे बात करती है, तेरे अंदर से दीपिका की झलक दिखती है। मैं उन्हें नहीं बोलती थी ऑब्वियसली, बट हाँ ये चीज़ थी। वहाँ से चेंजेस आने स्टार्ट हुए जिस तरीके से मैं बोल रही थी, मेरी टोन में, बट ऑल्सो मैं बहुत ज़्यादा सुन रही थी उनको। अब आपके लिए वो कोई भी हो सकता है, लाइक जिसकी भी पर्सनैलिटी आपको अपने अंदर लानी है, लाइक जिसके भी बोलने का तरीका आपको पसंद है आप वो ले सकते हो। बेसिकली उनको सुनना स्टार्ट करो, किस तरीके से बोल रहे हैं, कैसे उनकी टोन है, कैसे उनकी पिच है, कैसे उनकी वॉइस है, किस टाइप से उन्होंने एक चीज़ को बोला, किस टाइप से उन्होंने दूसरी चीज़ को बोला। सो लाइक एवरीथिंग योर ब्रेन सॉर्ट ऑफ स्टार्ट पिकिंग इट अप। और आपने नोटिस करा होगा कि अगर आप किसी दोस्त के साथ हो, आप उसकी ऐसी लैंग्वेजेस को पिकअप करना स्टार्ट कर देते हो अगर आप ज़्यादा बात करते हो, राइट। सेम चीज़ होती है अगर आप ज़्यादा वीडियोस देखोगे या ज़्यादा उनके इंटरव्यूज सुनोगे। एक चीज़ जो मुझे ऐड करनी है वो ये है कि आप स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें करोगे, लाइक आप उनकी वीडियोस देख रहे हो, आप उनका एक्सेंट थोड़ा बहुत ले रहे हो एंड वो सारी चीज़ें आ रही है, ठीक है, आपके अंदर। लाइक वैसा अब हमें बस स्टार्टिंग में बोलना स्टार्ट करना है। फिर धीरे धीरे होगा क्या, जब आप ये चीज़ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, आपका खुद का एक्सेंट बाहर आएगा, लाइक आपकी खुद की पर्सनैलिटी बाहर आ जाएगी। आई यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? लाइक पहले मैंने करा है ना, तो उसकी वजह से अब मेरी खुद की पर्सनालिटी बाहर आ गई, क्योंकि मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस आ गया। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम उनके जैसे नहीं बन जाएंगे। अगर आपके माइंड में आ रहा है आपकी पर्सनालिटी आएगी, बट वो थोड़ी देर बाद आएगी एंड फिर वो बहुत उभर के आएगी। सो या ऑल द बेस्ट फॉर दैट। फिर जो दूसरी चीज़ जिसने मुझे बहुत हेल्प करा और मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज़्यादा लाइक नेक्स्ट लेवल पे इम्प्रूव करा, दैट वाज खुद से बात करना। आई नो व्हाट अ लॉट ऑफ यू गोना से कि भाई क्या बोल रही है, कैसे खुद से बात। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और मैं आज तक करती हूँ। स्टिल एवरी सिंगल डे आई डू इट। हर दिन ये मैं करती हूँ। आई शुड इमेजिन कि एक सामने कोई बंदा बैठा है एंड ही इज आस्किंग मी क्वेश्चंस और शी इज आस्किंग मी क्वेश्चंस मेरे खुद के बारे में ही, और मैं रिप्लाई करती थी। इससे दो चीज़ें हुई। पहला, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हुई ऑब्वियसली। दूसरी चीज़, मुझे खुद के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। तो आप ये करना स्टार्ट करो इफ़ यू रियली वांट इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको मिरर के सामने बैठ के करना चाहिए, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, लाइक मिरर के सामने बैठ के इट फील्स अ बिट वियर्ड। अगर आप कर सकते हो, अगर इफ दैट्स समथिंग विच रेजोनेट, गुड, डू इट। लेकिन मेरे लिए इट वाज़न्ट दैट। मेरे लिए जस्ट मैं अपने सामने बैठी हूँ ऐसे, जस्ट यू नो, एंड आई एम हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद माई सेल्फ। सो ट्राई इट आउट। नंबर 3, मैंने बहुत सारी बुक्स एंड वेब सीरीज पढ़ी। सो उसके बहुत सीधे सीधे फायदे हैं। बुक्स पढ़ने के बहुत सीधे सीधे फायदे हैं। यू नो कि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है। ये चीज़ मैंने अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए किया। एंड ऑल्सो लाइक जिस तरीके से बात करते हैं, टोन, वो मुझे पता चला कि कैसे बात करी जाती है। तो वो वेब सीरीज से पता चला, इंग्लिश वेब सीरीज। तो इवन दो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आप तब भी इंग्लिश वेब सीरीज देखो, आप तब भी इंग्लिश की बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव। क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं समझ आएगा, बट धीरे धीरे आप देखोगे कि आप खुद ही समझ आ रहा है। मेरी सबसे पहली वेब सीरीज थी द वैम्पायर डायरीज। वो बहुत लंबी थी, मुझे 1 साल लगा उसको कंप्लीट करने में। मैं हर दिन 1 से ज़्यादा एपिसोड देख लेती थी, कभी एक ही देखती थी। 2-3 महीने देखा ही नहीं, तो मुझे लगभग 1 साल लगा था उसको कंप्लीट करने में। तो आप कोई भी वेब सीरीज ले सकते हो, बट स्टार्ट वॉचिंग, लेकिन सबटाइटल्स के साथ स्टार्टिंग में, क्योंकि ऐसे बोर हो जाओगे, प्रॉब्लम होगी। बट सबटाइटल्स आप पढ़ते पढ़ते तो आपकी रीडिंग स्किल्स भी अच्छी होगी, आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी, आपको पता भी चलेगा कैसे बोला जाता है, एंड आपका एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, एंड आप साथ के साथ सीख भी रहे हो। सो या, डू इट।
उसके बाद फिर मैंने एफर्मेशंस करना स्टार्ट करा। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन था, तो मैं मैनिफेस्ट कर रही थी मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस अप होने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स भी साथ में मैनिफेस्ट करूँ। ओके, आई एम गोना शेयर जो मैं एफर्मेशन यूज़ करती थी। लेकिन अगर आपको देखना है, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस पे जाओगे तो उसमें मैं इंग्लिश बोल रही हूँ एंड वो इतनी गलत है, लाइक इतने सारे मिस्टेक्स हैं। एंड द रीज़न कि मैंने उनको अभी तक हटाया नहीं है क्योंकि लाइक जब भी मुझे ऐसे डाउन फील होता है, आई जस्ट गो एंड वॉच देम एंड आई क्रिंज सो हार्ड। आई एम लाइक शिट, तू ऐसी थी बट ओके यू आर इम्प्रूविंग, एटलीस्ट तो वैसी नहीं है। दैट इज ऑल्सो अ वर्जन ऑफ मी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो अब मेरी जो एफर्मेशंस थी वो क्या थी? आई एम कॉन्फिडेंट, सिंपल, माई कम्युनिकेशन स्किल्स आर अमेजिंग। तो मैं हर दिन 1100 बार इस चीज़ को रिपीट करती थी कि आई एम कॉन्फिडेंट, माई कम्युनिकेशन स्किल्स आर अमेजिंग। और मैंने ये चीज़ आई गेस 2-3 महीने करी, बट जो डिफरेंस आया दैट वाज इनसेन। लेकिन उसके बाद फिर मुझे अभी तक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो इम्प्रूव होता गया बिकॉज वो सबकॉन्शियस में चला गया। मेरे लिए एफर्मेशंस काम करते हैं तो मैं इतनी बार रिपीट कर लेती हूँ कि वो मेरा एक बिलीफ बन जाता है। स्टार्टिंग में बहुत फेक फील होता है कि तू तो ऐसी है नहीं, तो क्यों बोल रही है, बट देन आप करते जाओगे तो जब आप कॉन्टिन्यूस करते रहते हो, आपका सबकॉन्शियस लाइक हाँ सही तो कह रही है, इतनी बार कोई चीज़ रिपीट कर रही है वो झूठ थोड़ी होगी, एंड वो एक्सेप्ट कर लेता है। सो स्टार्ट डूइंग इट। अगर आप एफर्मेशंस नहीं करते हो, आप बोलना स्टार्ट करो। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अमेजिंग है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। इवन तो वो रियलिटी नहीं है, आप देखोगे कि कुछ टाइम में ही इट विल बिकम योर रियलिटी। आई थिंक ये बस चीज़ें थी। आई लॉस्ट द काउंट जो कि मैंने करी, ये इतने स्टेप्स। अब बात करते हैं कि कैसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना जाए एंड एक बेटर कम्युनिकेटर कैसे बना जाए, और ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वाइल कम्युनिकेटिंग। सबसे पहले ये चीज़ मुझे मेरे पापा ने सिखाई, एंड ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, डोंट डू इट, क्योंकि इस चीज़ ने बहुत बार हेल्प करा है। एंड दैट इज़, पापा said that if you want to be an incredible speaker, first you need to be an amazing listener. अगर आपको एक बहुत अच्छा स्पीकर, बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो आपको सबसे पहले उससे अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, सुनने वाला बनना पड़ेगा। एक कॉन्फिडेंट इंसान वो नहीं होता जो हर टाइम बोलता रहता है या जिसके पास हर टाइम बोलने के लिए कुछ होता है। अ कॉन्फिडेंट पर्सन इज लाइक, वो एक बार बोलेगा, वो शॉर्ट में बोलेगा एंड वो बहुत इफेक्टिव होगा। वो हर टाइम उसको बोलने की आदत नहीं होती, वो ज़्यादा सुनता है लोगों को, बट जब उनका टाइम आता है दे आर लाइक, उनको अपना ओपिनियन रखने में कोई डर नहीं होता, लेकिन उनको पता है कि किस टाइम पे ओपिनियन रखना चाहिए, किस टाइम पे नहीं रखना चाहिए। दे आर नॉट स्टूपिड। तो लोग समझते हैं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा बोलता है या बहुत ज़्यादा आउट गोइंग है तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। दैट्स नॉट ट्रू, लाइक दे कैन बी इनसिक्योर एज वेल। सही में जो कॉन्फिडेंट इंसान होता है उसको पता होता है कि कब बोलना है कब नहीं बोलना है। दिस इज़ लाइक अ ट्रिक। अगर आप चाहते हो कि कोई आपको इंस्टेंटली पसंद करे, लेट देम टॉक अबाउट देमसेल्व्स। उनको उनके बारे में बात करने दो, क्योंकि लोगों को पसंद है उनके बारे में बात करना, लेकिन हमें करवानी नहीं आती बात। तो जस्ट आस्क देम क्वेश्चंस, सिंपल। उनसे उनके बारे में क्वेश्चंस पूछो, दे विल लाइक यू, एनीवन विल लाइक, क्योंकि लोगों को खुद के बारे में बात करना पसंद है। लेकिन अगर आप खुद के बारे में सिर्फ बात करते रहोगे, आप इंटरेस्टिंग हो, आपको पता है वो चीज़, ओके, एंड शायद प्रोबेबली बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता है, लेकिन मेरे लिए टू बी ऑनेस्ट एक इंटरेस्टिंग इंसान वो होता है जो कि बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है, जिसको लाइक जानना है चीज़ें, जिसको पसंद है, लाइक उसको पता है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रोबेबली वो बेस्ट है, बट स्टिल ही और शी वांट टू लिसन टू अदर पीपल, स्टिल लाइक दे इंगेज एंड दे शो इंटरेस्ट, एंड वो सामने वाले का भी जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो बाहर ले आते हैं। Those are the kind of people which are interesting to me and to other people as well. So like stay in your magic, stay in your lane, but with that लोगों को भी प्रायोरिटाइज करो। सिर्फ अगर आप अपने बारे में बात करोगे आपको नहीं पसंद करेंगे लोग। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको सच में पसंद करें, मेक देम टॉक अबाउट देमसेल्व्स। इट्स लाइक अ बेसिक रूल। एंड देन एक जो गलती बहुत सारे लोग करते हैं, वो बात कर रहे हैं बट आई कॉन्टैक्ट नहीं करते। अब आई अंडरस्टैंड कि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता आई कॉन्टैक्ट करने में, उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। अगर वो केस है, यू नीड टू वर्क ऑन इट। लेकिन आप जब भी किसी से आई कॉन्टैक्ट बना के बात करते हो, उसका इम्पैक्ट अलग ही होता है। सो स्टार्ट डूइंग दैट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, चाहे आपको कम्युनिकेट करना आता है नहीं आता है, कोई भी लैंग्वेज आती है नहीं आती है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये एक चीज़ आपके अंदर है, anyone will like you। आपको सच में मज़ा आएगा किसी से भी बात करने में, एंड उनको मज़ा आएगा आपसे बात करने में, एंड दैट इज़ बीइंग 100% फुली प्रेजेंट इन द मोमेंट। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आप सिर्फ उनसे बात कर रहे हो, जब आप कोई काम कर रहे हो तो सिर्फ आप वो काम कर रहे हो।
फॉर एग्जाम्पल आप मेरे से बात कर, मैं अपना फ़ोन देख रही हूँ एंड शायद मैं बहुत ज़रूरी काम कर रही हूँ, बट उस मोमेंट में मुझे आपको बोलना है कि कैन यू प्लीज़ गिव मी 5 मिनट्स, अब मुझे 5 मिनट दो, एंड देन फिर फ़ोन साइड में रख के देन गिव दैट पर्सन योर 100%। कोई बुराई नहीं है उनको बोलने में कि आप 5 मिनट वेट करो, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन आप जिससे भी बात कर रहे हो उसको अपना 100% दो। उस टाइम पे फिर आप कुछ भी नहीं करो, जस्ट उससे बात करो। एक चीज़ जो रिलेशनशिप्स में भी हमें देखने को मिलती है कि लोग 5-5, 6-6 घंटे एक साथ स्पेंड करते हैं और फिर लास्ट में कोई एक इंसान ये बोलता है कि तू तो मेरे साथ टाइम स्पेंड ही नहीं करता। लाइक ऐसा क्यों? क्योंकि वो इंसान है तो फिजिकली तो है, या फिर अगर आप ऑनलाइन बात कर रहे हो आप और वहाँ वो है, बट वो 100% तुम्हें नहीं दे रहा है। अगर कोई इंसान जस्ट 20 मिनट्स में तुम्हें 100% होके दे, फुल्ली प्रेजेंट है वो तुम्हारे साथ, सिर्फ तुम उसमें भी खुश होगे। सो दिस इज द की टू इम्प्रूव ऑल ऑफ योर रिलेशनशिप्स। आप जब किसी से बात कर रहे हो तो आप सिर्फ उनसे बात कर रहे हो, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो सिर्फ आप काम कर रहे हो। सो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है। दिस इज़ द नंबर 1 की। हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी हम बात कर रहे हैं। सो यू सी राइट, आई यूज़ माई हैंड्स अ लॉट। आपकी पिच बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप किस वे में कौन सा सेंटेंस कैसे डिलीवर कर रहे हो, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती जाएंगी जब आप चीज़ों को देखोगे, जब आप लोगों को बात करते हुए देखोगे सीखने के लिए, जब भी आप वेब सीरीज देखोगे सीखने के लिए। सो यू नो, जब आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हो चीज़ें चेंज होने लगती है आपके लिए। तो बॉडी लैंग्वेज आप यूज़ करना स्टार्ट करो, आपको अभी डिफरेंस पता चलेगा। आप ऐसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो। आइए बात करते हैं, आप ऐसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो। आइए बात करते हैं। यू सी द डिफरेंस? पोस्चर, इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते बट ये बहुत ज़रूरी है। अगर जितना आप स्ट्रेट रहोगे उतना ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। अगर मैं ऐसे करके बात करूँ इट्स डिफरेंट, बट अगर मैं ऐसे करके बात करूँ इट्स डिफरेंट, राइट? जब भी आप किसी से बात करो, चाहे वो कुछ भी है, मेक श्योर कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट है। हमारा पोस्चर हमारी एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस लाता है। सो इफ़ यू वांट टू कम ऑफ एज अ कॉन्फिडेंट पर्सन, मेक श्योर योर स्पाइन इज स्ट्रेट, मेक श्योर योर पोस्चर इज करेक्ट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अंडरस्टैंडिंग पता नहीं क्यों बट बहुत सारे लोगों के अंदर नहीं होती है। सो फॉर एग्जाम्पल, आप किसी चीज़ को लेके बहुत पैशनेट हो एंड आपको बात करने का बहुत मन कर रहा है और आप बात भी कर रहे हो, बट उस सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज कुछ इस टाइप से है। वो इंटरेस्टेड नहीं है, शट योर माउथ। मुझे पता है ये सुनने में बहुत हार्श लगा, लेकिन ये सच है। हर किसी इंसान को इंटरेस्ट नहीं होगा, तो अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे है, प्लीज शट योर माउथ। जस्ट प्लीज चुप हो जाओ, क्योंकि आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो और उनका टाइम वेस्ट कर रहे हो। स्टार्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स, कंप्लीटली फाइन। एंड ज़रूरी नहीं है हर किसी को हमारी चीज़ों में इंटरेस्ट हो, राइट? सो इट्स बेटर टू चेंज ऑफ द कॉन्वर्सेशन तुरंत ही। जब भी आप उनका ऐसा एक्सप्रेशन देखो, वो तो आपको वो वाइब्स फील होनी चाहिए कि इफ दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड और नॉट, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली बोल देगी। एंड द थिंग इज कि वो प्रिटेंड भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम बहुत अनकॉन्शियसली अपनी बॉडी से रिस्पॉन्ड करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर किसी का समझने का तरीका अलग होता है, तो उसको उसी लैंग्वेज में समझाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे सामने कोई 11 साल का बच्चा है तो मैं उससे उस तरीके से बात नहीं करूँगी जैसे कि मैं एक 25 ईयर ओल्ड से करती हूँ, राइट? बिल्कुल डिफरेंट होगा। मैं उसको बहुत चाइल्डिश वे में समझाऊंगी, राइट? एंड अगर कोई 25 साल का इंसान है, मैं उसको एक बच्चे की तरह नहीं समझाऊंगी, मैं उसे 25 ईयर की तरह समझाऊंगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे सामने कोई बहुत लॉजिकल इंसान बैठा है तो मैं साइंटिफिक बेस पे ज़्यादा बात करूंगी। मैं चाहे मैं किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं लॉजिकल बात करूंगी, ना कि इमोशनल, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इमोशनली कितना भी बात करूँ वो इंसान नहीं समझेगा, उसको लॉजिक ही समझ आएगा। सेम चीज़ है कि इमोशनल इंसान के साथ मैं अगर उससे लॉजिकल बात करूँगी तो उसको नहीं समझ आएगा, बिकॉज उसको इमोशंस चाहिए। आई थिंक ये स्किल होना बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आप एक बहुत बेटर मार्केटर तभी बन सकते हो अगर आपके अंदर ये स्किल है, आपको समझाना आता है लॉजिकल वे में भी एंड इमोशनल वे में भी, क्योंकि हर किसी का तरीका डिफरेंट है। एंड कभी कभी इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ। मेरे लिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मुझे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, मुझे उसके साथ साथ इमोशनल टच भी चाहिए, तो वो दोनों ज़रूरी है मेरे लिए। ये सारी चीज़ें भी सुनने में लग रही है कि ये सब कैसे होगा, एक टाइम पे ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। एंड ये बहुत सिंपल है। ये सुनने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, बट ये सच में बहुत सिंपल है। एक बार अगर आप बात करना स्टार्ट करोगे, आप देखना स्टार्ट करोगे उस पर्सपेक्टिव से, सीखने के पर्सपेक्टिव से कि इससे मुझे क्या मिलेगा, तो आपके लिए सारी चीज़ें चेंज होंगी। लेकिन आप सिर्फ बोलने के लिए सुन रहे हो और सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हो, तो आपके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, ज़्यादातर लोग सिर्फ ऐसे ही बात करते हैं और उन्हें ये तरीके पसंद है।
वो सिर्फ बोलने के लिए सुनते हैं, बोलने के लिए बोलते हैं. सो डोंट डू दैट. लर्न हाउ टू कम्युनिकेट प्रॉपरली. आई प्रॉमिस ये आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाएंगे. आई होप यू गॉट समथिंग आउट ऑफ दिस वीडियो. आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड टू द चैनल yet, please do it. Share it with someone who wants to improve their communication skills. So with that, I'll see you in the next one. Thank you so much for being here.